नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। इनका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने और इनका नाम है सोनिया गांधी। और आप सभी जानते हैं कि कई मुद्दों को लेकर ये विवादों में भी हमेशा घिरी रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, यानी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के आप देखिए प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जैसे ही हत्या होती है तो नाम सामने आता है प्रधानमंत्री के रूम में सोनिया गांधी का। लेकिन आप देखिए उनकी जो नागरिकता को लेकर, उनकी जन्म स्थान को लेकर विवाद उठा और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उसका विरोध भी किया कि आप देखिए बाहरी देश की कोई महिला हमारे देश में शादी करती है और अब आप देखिए कि ये नागरिकता हासिल कर चुकी हैं भारत की, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेगी तो ये इससे देश के एक नकारात्मक छवि बनेगी और आप देखेंगे कि इन्होंने फिर प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। आप समझ रहे हैं। तो आज हम लोग सोनिया गांधी के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और इनकी काफ़ी तारीफ भी की जाती है और कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते रहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के किसी पद पर आप लोग होते हैं तो आपके आलोचक भी होते हैं, आपके प्रशंसक भी होते हैं। कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, उन्हें भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इंदिरा गांधी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, और ये आप देखेंगे सोनिया गांधी, ये आप देखेंगे राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर है ना, उनकी पिक्चर है। ये आप देखिए प्रियंका गांधी, और ये राजीव गांधी, ये सोनिया गांधी, और आप देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। और एक बार आप लोग अगर नेहरू परिवार को देखना चाहें, वैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग नेहरू परिवार, गांधी परिवार के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मोतीलाल नेहरू, इनकी पत्नी का नाम सौरभ रानी नेहरू, इनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से, और आप देखें ये कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा की गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, आप लोग स्क्रीन पर देख भी चुके हैं। तो इनका वास्तविक नाम क्या है सोनिया गांधी का? अधिकतर आप देखिए लोगों को तो इनका वास्तविक नाम भी मालूम नहीं होगा। इनका वास्तविक नाम है अंटोनिया एडविज एल्विना मैनो, और उपनाम है सोनिया गांधी, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत से बाहर इनका जन्म हुआ था और राजीव गांधी से इनकी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, तो उसी कारण आप देखिए इन्होंने भारतीय नाम सोनिया गांधी ने मिला है। इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1946 को, और इनका धर्म था रोमन कैथोलिक, और जन्म स्थान में लुसियाना वेनेटो इटली में हुआ था इनका जन्म। तो आप कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी, इनका मामा कहाँ रहते हैं, ममियारा कहाँ है, इनका ममियारा है इटली में। और आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने काफ़ी हद तक भारतीय संस्कृति को अपनाया, और मुझे लगता है कि आज के समय में भारतीय भी फैल हैं। आप देखिए जिनका यहाँ निवास मतलब जन्म हुआ है, उनसे भी आप देखिए बेहतर तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, उसमें घुल मिल गई हैं। अगर हम लोग सोनिया गांधी के पिता की बात करें तो स्टीफानो मैनो इनके पिता का नाम, माता का नाम पाओला मैनो इनकी माता का नाम। पति आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी इनके पति का नाम, जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी सास इंदिरा गांधी, जो आप सभी जानते हैं कि ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। ससुर इनके फिरोज गांधी, इनके ससुर का नाम फिरोज गांधी। पुत्र आप सभी जानते हैं राहुल गांधी भारतीय संसद के सदस्य हैं, और प्रियंका गांधी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, इनकी बेटी का नाम है। अगर हम लोग सोनिया गांधी की शिक्षा की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़ी लिखी है। नागरिकता देखें तो आप देखेंगे इटली की 1946 से लेकर 1983 तक, और वर्तमान में 1983 में इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी, और अभी भी ये भारतीय नागरिक हैं। और व्यवसाय की बात करें तो भारतीय राजनीतिक इनका व्यवसाय है। दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, और आपको बता दूं ये कांग्रेस वही है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो बहुत पुराना संगठन है ये।
शुरुआती अगर हम लोग जीवन की बात करें सोनिया गांधी की, तो 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गई। 1965 में एक ग्रीक रेस्तरां में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। दरअसल सोनिया सन 1965 में कैम्ब्रिज के एक स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थी। उसी विश्वविद्यालय के रेस्तरां में भी एक वेटेस के रूम में काम करती थी। तब वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर युवा इंजीनियरिंग छात्र से हुई जो राजीव गांधी थे। और कुछ समय के पश्चात सन 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की और उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में यानी कि अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रहने लगी थी। आप देखें कि अमिताभ बच्चन है ना, ये राजीव गांधी की काफ़ी अच्छे मित्र थे और कहते हैं कि जब भारत आई थी पहली बार तो इन्हीं के घर में रुकी थी। कौन? सोनिया गांधी। अगर हम लोग सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा की बात करें, क्योंकि राजनीति के कारण हम लोग इन्हें जानते हैं काफ़ी अच्छे से, तो 1997 में वो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनी जाती हैं। कब? 1987 में। कब? 1997 में, माफ करिए 1997 में। और आप देखेंगे 1998 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता बन जाती हैं। 1999 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा और परिणाम स्वरूप दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार उत्तर प्रदेश को आप लोग देख लीजिए। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे इसकी राजधानी लखनऊ है और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में यही सीटें देखने को मिलेगी और अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो आप देखेंगे कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी है। और यहाँ अगर आप लोगों को सीटें बताएं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ सीटें कितनी हैं। 224 सीटें विधानसभा में हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो आप वैसे भी जानते भी होंगे कि अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और आप का चुनाव, जो लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे कि 1999 में वे 2 जगह से चुनाव जीतती हैं और 1999 में वो 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी जाती हैं। क्या? विपक्ष की नेता चुनी जाती हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर फिर से जीत की और 16 मई 2004 को उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के नाम पर 15 दलीय गठबंधन सरकार का नेता चुना गया और 2006 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित होती हैं, चुनाव जीतती हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह तीसरे कार्यकाल के लिए रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होती हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से चौथे कार्यकाल के लिए पुनः जीत हासिल की और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। और आप देखेंगे कि जो रायबरेली लोकसभा सीट है ना, इन पर इनका कब्जा काफ़ी अच्छी तरीके से माना जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि मोदी लहर के सामने बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर। आप देखेंगे राहुल गांधी हार गए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप जीत रहे हैं तो एक बड़ी बात होती है। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग, विवादों से भी जुड़ी रहती हैं। तो सन 1980 में सोनिया इटालियन नागरिक होने के बावजूद भी उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दिखाई दिया, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है। उस समय भी आप देखिए कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अपने करियर के दौरान बहुचर्चित बोफोर्स घोटाले की खबर को दबाने के लिए इनकी कड़ी आलोचना की जाती है। सोनिया गांधी पर कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने मई सन 1999 में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी क्षमता पर सवाल उठाया और इसके बाद सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष के अधिकार से उन तीनों नेताओं से इस्तीफा देने को कहा। पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन कर उन तीनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया और मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली सरकार में सोनिया को सुपर पीएम की तरह कार्य करने के लिए बड़ी
कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लोग कहते हैं कि दिखाने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप देखिए कि जो शक्तियां सभी इंदिरा गांधी में थी। किसमें? इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी में। इंदिरा गांधी, समझ रहे? सोनिया गांधी पर बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में अहमद पटेल की सहायता करने का भी आरोप लगा था। उन्हें शर्मिंदगी का सामना तब करना पड़ा जब उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम अचल संपत्ति घोटाले में सामने आया था। लेकिन मुझे लगता है कि आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। आरोप तो ईमानदारों पर भी लग जाता है, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। 2016 में उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में पेश किया गया और जिस पर उन पर आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इसके कारण भी आप देखते हैं हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। सोनिया गांधी को कुछ पुरस्कार भी दिए गए, सम्मान भी दिए गए, इन्हें भी देख लीजिए। सन 2004 में सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में उल्लेखित किया गया था। सन 2006 में सोनिया गांधी ने ब्रसेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 2006 में सोनिया को बेल्जियम की सरकार द्वारा सम्राट लियोपोल्ड के साथ सम्मानित किया गया। 2007 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 6वीं ताकतवर महिला के रूप में आया। 2007-8 के समय सोनिया दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। 2008 में सोनिया को मद्रास विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की मान्यता प्राप्त हुई। 2009 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 9 ताकतवर महिलाओं में से एक था और सन 2010 में ब्रिटिश पत्रिका के एक स्टेटमेंट में दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की भी सोनिया का स्थान उल्लेख किया गया था। सन 2012 में फोर्ब्स पत्रिका ने सोनिया का नाम दुनिया की 12वीं ताकतवर महिला के रूप में भी बताया था और 2013 में सोनिया गांधी को कुल मिलाकर 21वां और फोर्ब्स ताकतवर सूची में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का स्थान दिया है। और कांग्रेस में पावरफुल लेडी इंदिरा गांधी, उनके बाद आप देखिए कौन दिखाई दे रही हैं? सोनिया गांधी। इनकी कुछ किताबें भी हैं इनसे जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए। सोनिया गांधी, एक असाधारण जीवन, एक भारतीय नीति, रानी सिंह द्वारा लिखित एक जीवनी है। सोनिया गांधी, नूरुल इस्लाम सरकार द्वारा भारत के साथ प्रयास, और लाल साड़ी। सोनिया गांधी, एक नाटकीय जीवनी, एल साड़ी रोजो जेवियर मोरो द्वारा। सोनिया, रशीद किदवई की एक जीवनी है। संजय बारू द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2014, ये पुस्तक लिखी गई थी, आपने देखा। इसी पर आधारित एक मूवी भी बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी विवाद रहा है। तो फिलहाल ये सोनिया गांधी की कहानी है। किसकी? सोनिया गांधी की। इस तरह से हम लोग गांधी परिवार के बारे में बात करते रहेंगे। जितने भी मेंबर बचे हुए हैं उन पर भी बात कर लेंगे, और किसी के बारे में भी बात करनी हो तो उनका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।